आसिफ सफ़ीपुर आज़ादारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू। मोमिनीन कराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अव्वलियति वल क़दम व वसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ा शानु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़बु अन्हु मासिल इबाद फ़िल ख़लवात सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़िल्क़तुल इबाद व इलैहिल माआद फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरह नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युदाद्दु फ़ी हुक्मिहि युअज़्ज़िबु मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा व यरहमु मन यशा बिमा यशा कैफ़ यशा ताज़ीबुहुल मुसीईन अदलुहु वाफ़तु वज़लुन नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहिल हुदातिल महदीयीन मन रकिबा सफ़ीनतहुम नजा वहतदा व मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ल फ़ग़रक़ व हवा औसीकुम इबादल्लाह बिल इत्तिसाम बित तक़वा फ़इन्नहु हब्लुम मतीन व उर्वतुन व वुस्क़ा व बिमुबादतिन व क़ब्ल हुलूलिहि व इदादिल अमलिस सालिह क़ब्ल नुज़ूलिहि फ़इन्नहु वारिदुन वाक़िउन नाज़िलुन व इन तफ़िर्रु मिन्हु औ कुन्तुम फ़ी बुरुजिन मुशय्यदा अल्लाह अल्लाह इबादल्लाह फ़इन्न कुल्ल हय्यिन फ़िद दुनिया इला फ़ना व कुल्ल मुद्दतिन फ़ीहा इला इंतिहा फ़अजबाहु कैफ़ हाज़िल गफ़ला व इन्नमा नहनु करक़बिन वक़ूफ़ मिन अब्नाइस सबील सयुज़रबु अलैहिम तब्लुर रहील फ़यर्तहिलून अम्मा क़लील फ़असफ़ाहु इला मत तिल्कर रग़दा व नहनु फ़ी दारिन बिल बलाए महफ़ूफ़ा व बिल क़द्रि मारूफ़ा ला यदूमु अहवालुहा व ला यस्लमु नुज़्ज़ालुहा ऐश फ़ीहा मज़मूम वल अमानु फ़ीहा मादूम कैफ़ ला तअतबिरून व इख़वानुकुम क़द सलकू फ़ी बुतूनि बरज़ख़ सबीला व फ़ुक़िदत अज्सादुहुम व उमियत अख़बारुहुम अमदन तवीला जीरानुन ला यतनसून व अहिब्बाउन ला यतज़ावरून व ग़ुरबता मिन बैति वहदतिना व मंज़िलि वहशतिना व महत्ति हुफ़रतिना व मफ़रदि ग़ुरबतिना व मुसीबता मा असरा तलब व अबअद सफ़र व अक़ल्ल ज़ाद व अनफ़सा इज़ा अस्लम अल अहिब्बा इलल मलाइकतिल ग़िलाज़िश शदाद व हुज़्नाहु इज़ा अनक़त ज़िक्रुन अन ख़वातिरिल अहिब्बा वल अक़रबा व अकलत दिनन महसनतु ज़र्रमतिल आज़ा फ़लयब्किल बाक़ून क़ब्ल अन ला यनफ़अल बुका वल यस्तग़फ़िरन्न लिख़तियातिल लती तहूलु बैनल उम्महात वल आबा इन्ना अहसन हदीस व अबलगल मौइज़ा किताबुल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ व सलातो व सलाम व तहिय्यतु अल इकराम मौलाना व मौला तक़लैन जद्दिल हसनैन नबिल क़ासिम मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुहु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरुहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम,
पिछले जुमा की गुफ्तगू जो थी वो इस आयत के ज़ैल में थी कि जहाँ खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे तो तुम नजात पा जाओगे और हम तुम्हारी नेमतों में इजाफा करते हुए नजर आएंगे, और अगर तुमने कुफरान नेमत किया तो हमारा अजाब उसके लिए बहुत सख्त होगा। यानी नेमतों के शुक्रिया अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है और कुफरान नेमत करने से नेमतें छिन जाया करती हैं, नेमतें सल्ब हो जाती हैं। उसकी मिसाल हमने दिया था कि अगर कोई इंसान आंख बंद करके बैठ जाए और उसकी नेमत से इस्तेफादा ना करे, कुछ दिन आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाए तो उसे देखने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि कुछ दिन उसने उस नेमत से इस्तेफादा नहीं किया। अगर इंसान जहन अपना जो है सोचना बंद कर दे, पढ़ना बंद कर दे, तो उसका जहन भी फिक्र करना छोड़ देता है, क्योंकि उसने उससे काम नहीं लिया जिस चीज के लिए अल्लाह ने उसको अक्ल दी। अगर इंसान फिक्र करना छोड़ दे, इल्म हासिल करना छोड़ दे, तो लिहाजा पिछले जुमे में यह बयान किया था कि हर वो चीज जिसको हम उसके लिए अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करें, जिस चीज के लिए अल्लाह ने उसे बनाया है, अगर उस चीज के लिए इस्तेमाल करें, यही शुक्र है। क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो उसका एक शुक्र दूसरे शुक्र का मोहताज हो जाएगा। तो हम आजिज हैं अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, हम मजबूर हैं, हम अल्लाह का चाह के भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो एक ही सूरत बचती है कि हम हर चीज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह ने औलाद दे दी है तो औलाद का शुक्रिया क्या है? औलाद का शुक्रिया यह है कि हम उसकी अच्छी तरबियत करें और अल्लाह की राह में उसको जो है तालीम दें। हमारे जहन में यह ना हो कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो पैसा कमाएगा, यह जहन में ना हो। क्या जहन में हो? कि मेरा बच्चा पढ़ेगा तो दीन की खिदमत करेगा। ये जो नियत का डिफरेंस है, जो हमारे नियत में बदलाव आ जाता है, इसी से पूरा अमल जो है इसके ऊपर डिपेंड है, नियत के ऊपर। और जिसकी नियत अच्छी होती है अल्लाह उसको जरूर कामयाब करता है। अगर हम ये सोच लें कि हम डॉक्टर बनेंगे और मोमिनों का हम इलाज मसलन कम दाम में करेंगे या फ्री करेंगे, कम से कम हफ्ते में 10 लोगों का इलाज हम फ्री में करेंगे, अगर इंसान ये सोच ले कि हम 10 लोगों का, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, अगर हम उस मुकाम तक पहुंच गए, यही शुक्र है, उस मुकाम का शुक्र है। अगर इंसान को अल्लाह ने कोई मंजिलत दे दी है, कोई मनसब दे दिया है, कोई मुकाम दे दिया है, तो उसका शुक्र क्या है? अल्लाह के बंदों का मदद करना। अगर इंसान बहुत बड़ा नेता बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, लेकिन अगर एक मोमिन इंसान उससे मिलना चाहे और मिल ना सके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको जो ओहदा मिला है उसका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। अली इब्न यकीन इमाम के जमाने में, गालिबन 8वें इमाम के जमाने में या 7वें इमाम के जमाने में खलीफा वक्त के यहां थे, वजीर थे, लेकिन इमाम ने कभी उनसे नाराजगी जाहिर नहीं की, जब तक कि वो मोमिनों का ख्याल रखते रहे। और यह भी फरमाया कि जब कोई इंसान सरकारी ओहदों पर पहुंच जाए, दरबार में पहुंच जाए, उससे कौम का भला अगर हो रहा है तो उससे अच्छा काम कोई नहीं है। तो उस मुकाम का, उस कुर्सी का, उस मंजिलत का शुक्र क्या है? कि इंसान नातवा लोगों का मदद करे, यह उसका शुक्र। बच्चों का शुक्र क्या है? कि बच्चों को सही तरबियत दी जाए, सही तालीम दी जाए, क्योंकि यही इल्म है कि जो लोगों को सुल्तान बनाता है। जहल से इंसान के अंदर फकीरी भी आती है, नाचारी भी आती है, बदबख्ती भी आती है, लेकिन इंसान के पास अगर पैसे नहीं है लेकिन इल्म की दौलत है तो उसकी इज्जत भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है।
लेकिन उसका शुक्रिया हमें अदा करना है अल्लाह का। अगर हम इल्म का शुक्रिया अदा ना करें, मसलन हमारे पास इल्म है लेकिन हम ये सोचें कि मेरा इल्म मेरे ही पास रहे, दूसरों तक ना पहुंचे, हम दूसरों को नहीं बताएंगे। अगर हम बताएंगे मसलन हमसे ज्यादा जान जाएगा, हम इस चीज को छुपा के रखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आप इल्म का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ने जो नेमत इल्म दिया है आपके जहन में, आप उसको दूसरों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। इल्म का शुक्रिया यह है कि दूसरों तक पहुंचाया जाए, और रिज़्क का शुक्रिया यह है कि उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। आप बहुत बड़े मुत्तकी बन सकते हैं, खुम्स भी निकालते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर पैसा बहुत है लेकिन अगर फजूल खर्ची आपके अंदर है तो यही कुफरान नेमत है। यानी इंसान ऐसी जगह खर्च करे कि जहां उसका कोई मकसद ना हो, दिखावा हो अगर मकसद, तो इसका मतलब यह कि हम शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं। अगर एक आप देखें बहुत से खानदान में आपको कोई ना कोई एक आदमी ऐसा मिल जाएगा कि जो बहुत बड़े ओहदे पे हो, या सरकारी ओहदे पे हो, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। अल्लाह का करम है, कहीं ना कहीं एक नए खानदान में दो लोग मिल जाते हैं। लेकिन अगर वही इंसान शुक्र अदा कर दे अल्लाह का अपने माल के ऊपर कि जो उसने माल दिया है, अपने मोहब्बत के पर को फैला दे अपने रिश्तेदारों के ऊपर, सिर्फ यह सोच ले कि हमारा कोई रिश्तेदार परेशान ना रहे, तो उसके रिश्तेदारों में गुर्बत नहीं रहेगी। अगर वो सिर्फ यह सोच ले कि हम कम से कम अपने घर वालों की मदद करें, हर चीज का शुक्रिया है, हर चीज का। अल्लाह ने आपको रिश्तेदार अता किए हैं, खानदान अता किया है, बहुत बड़ा खानदान है, तो उसका शुक्र क्या है? आपके पास इतने आदमी मौजूद हैं, जब भी आप पे कोई आंच आएगी तो इतने लोग बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो इसका शुक्र क्या है? इसका भी शुक्र है। इसका शुक्र क्या है? इसका शुक्र यह है कि अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने पड़ोस से सिले रहमी अख्तियार करो, मेल जोल बढ़ाओ। अगर तुमने उनसे किनारा कशी अख्तियार कर ली तो इसका मतलब क्या है? ये कुफरान नेमत है, कतई रहमी है, और कतई रहमी गुनाह कबीरा है। यानी अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ने हमें इतना बड़ा खानदान अता किया है, तो उसका शुक्र यही है कि अपने खानदान वालों से मिलजुल के रहो, ये इसका शुक्र है। और अगर इंसान सिला रहमी नहीं करता, कतई रहमी करता है, रिश्तेदारों से दूर भागता है, कतई ताल्लुक करता है, तो यह गुनाह कबीरा है, इसका सख्त अजाब है। और इसका अजाब ऐसा है जो दुनिया से शुरू हो जाता है। कतई रहमी का वो क्या है? इंसान की उम्र घट जाती है, इंसान की नागहानी मौत होती है अगर इंसान कतई रहमी करता है, रिश्तेदारों से दूर भागता है। तो शुक्र क्या है खानदान वालों का? इतना बड़ा खानदान है कि हम सबसे सिला रहमी करें। सल्लु अर्हमकुम वलो बिस्सलाम, कि अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करो, चाहे सलाम के जरिए क्यों ना हो। एक सलामी तो करना है, और सलाम करने के लिए यह कैद नहीं है कि आप बड़े हों, बड़े को छोटा ही करें। नहीं अजीजों, छोटे को बड़ा भी कर सकता है। और रसूल दूसरों से पहले सलाम कर लिया करते थे कि ताकि यह सवाब उनको मिल जाए। रसूल से बड़ा कोई हो सकता है जो अपनी उम्मती को सलाम करे, और हम ये सोचें कि सामने वाले ने हमें सलाम नहीं किया। अक्सर आपको मिलता है सुनने को, जब आप बात करना शुरू करेंगे, फला तो मिला था लेकिन उसने हमें सलाम नहीं किया। अरे आप सलाम करिए, उसने सलाम, हम क्यों इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला हमें सलाम करे? आप कहां के नेता हैं भाई? क्यों करेगा सलाम? लेकिन अगर आप सलाम करेंगे तो सामने वाला अगर सलाम भी नहीं करता है, वो शर्मिंदा हो जाएगा, ये बड़े होके हमें सलाम कर रहे हैं और हम छोटे होके सलाम नहीं कर रहे हैं। और अगर ये कल्चर आ जाए तो आपको जिधर भी आपको दूसरा दिखाई देगा वो फौरन सलाम करेगा, कहीं ये हमसे पहले सलाम ना करें।
और सलाम एक ऐसी चीज है, अगर आपने किसी अनजान आदमी को भी सलाम कर लिया तो कहीं पर आप किसी भी शहर में फंस जाएं और वो मिल जाए, वो इंसान जिसको आपने कभी सलाम किया था, वो फौरन पहचान लेता है कि ये तो फला जगह मिले थे, इन्होंने हमें सलाम भी किया था। तो एक सलाम से इंसान की इतनी पहचान बन जाती है कि एक अनजान आदमी दूसरी जगह मदद के लिए तैयार हो जाता है। अलैकुम सलाम। तो ये सलाम की मंजिल है कि सल्लु अरहमकुम वलो बिस्सलाम, कि अपने रिश्तेदारों से सिला रहम करो, चाहे सलाम के जरिए क्यों ना हो। और ये रिश्तेदारों से मुराद सगे रिश्तेदार भी हैं, दूरी रिश्तेदारी भी है, और पड़ोसी भी हैं। अलजार सुम मद्दार, ये जनाब सैयदा कहा करती थी, दुआ किया करती थी, पहले पड़ोसियों के लिए दुआ करती थी, बाद में घर वालों के लिए। अलजार सुम मद्दार, पहले पड़ोसी है, बाद में घर वाले। जो आपके माहौल में, आपके माशरे में जो लोग रहते हैं, उनसे सिला रहमी करो, यही शुक्र है। अगर आपके यहाँ आबादी ज्यादा है तो इस आबादी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत के चाहने वाले एक बस्ती में इतने ज्यादा हैं, तो इसका भी शुक्र होना चाहिए। इसका शुक्र क्या है कि आपस में भाईचारा रहे, आपस में मोहब्बत रहे, यही इसका शुक्र है। और अगर इसका शुक्र अदा ना करेंगे, कता रहमी करेंगे, तो इसका सख्त अजाब है। तो लिहाजा सल्लु अरहमकुम वलो बिस्सलाम। और दूसरा, इस्लाम ने जितने भी कानून बनाए हैं, आप गौर करें, चाहे वो नमाज जमात का कानून हो, नमाज जुमा का कानून हो, ईद का कानून हो, बकरीद की नमाज हो, जितनी भी चीजें हैं, इस्लाम ने माशरे को एक जगह जमा करने का इरादा किया है कि लोग एक जगह कम से कम हफ्ते में एक दिन आ जाएं। 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने लोग हैं एक जगह जमा हो जाएं। मकसद क्या है? मकसद यूनिटी है, मकसद वहदत है कि आपस में बने रहें, आपस में एक साथ रहें। ये मकसद है इस्लाम का। इस्लाम इंतशार पसंद नहीं है, इस्लाम एक दूसरे को आपस में मिलाने वाला मजहब है, मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है। अब अगर कोई इंसान नमाज पढ़ने आए, तवज्जो चाहता हूं जिस पहलू की तरफ मुझे ले जाना है, आप नमाज पढ़ने आए, कल्चर क्या है इस्लामी कि आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद का कल्चर क्या है? जैसे ही सलाम हम पढ़ते हैं तो फौरन एक दूसरे से मुसाफहा करते हैं। ये कितना अच्छा कल्चर है, मुसाफा करने वाला, कि जो बगल वाला है उससे मुसाफा करो। अगर हाथ लंबा है तो उसके बगल वाले से भी मुसाफा कर लेते हैं। और ज्यादा अगर इंसान मुखलिस है तो खड़े होकर जाकर दूसरी जगह जाकर मुसाफा करने लगता है। लेकिन हमने और अच्छा कल्चर बना दिया। वो क्या बनाया कि नमाज के बाद जब ज़ियारत हो जाएगी तो उसके बाद लोग एक दूसरे से मुसाफा करके मस्जिद से जाएं। ये हमने बना दिया। कितना अच्छा कल्चर है कि बिना मुसाफिहा के हमें नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई जा रहा है तो कम से कम जब इंसान 1 घंटा बैठ गया है तो 10 मिनट और ही सही कि इंसान सबसे मिल के चला जाए। कुछ लोगों को देखा नमाज पढ़ते हैं फौरन भाग जाते हैं। कम से कम नमाज के बाद मुसाफिहा करने के लिए रुक जाएं। ये जो मुसाफिहा होता है ये ऐसे ही नहीं रखा गया है। इस्लाम का कोई कानून फालतू में नहीं है, कोई भी लग़्व नहीं है, अबस नहीं है। हर चीज का मकसद है। जो ये मुसाफिहा हो रहा है इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि आपस में मोहब्बत बनी रहे, आपस में भाईचारा बना रहे। अगर आप उठ के चले जाएं तो जो मोहब्बत आने वाली थी वो भी नहीं आएगी। ये तो मोहब्बत की बात हो गई। अब आइए इस्लामी नजर से दूसरे पहलू से देखते हैं कि जो मुसाफिहा होता है उससे क्या होता है। हदीस की रोशनी में अत्तसाफ़हु फ़इन्न अत्तसाफ़ यज़हबु सख़ीबा, कि मुसाफिहा करो, कि मुसाफिहा करने से कीना दूर होता है। यह मासूम की हदीस है। यानी अगर इंसान रुक जाए, माशरे में आ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, 5 मिनट और रुक जाए तो लोगों से मुसाफिहा करने को मिलेगा। अब जैसे ही मुसाफिहा करना होगा
तो इंसान हाथों को बुलंद करेगा, बढ़ाएगा। जब एक हाथ दूसरे हाथ से मिलेगा, रिवायतों के जुमले ये हैं कि जितनी देर तक एक मोमिन दूसरे मोमिन से मुसाफा करता है, उतनी देर तक उसके गुनाह झड़ते रहते हैं। यानी इंसान के गुनाह उस तरीके से झड़ते हैं मुसाफा करने से, जैसे एक सूखे हुए पेड़ से उसके पत्तियों को गिरा दिया जाए। यह है मुसाफहा का फायदा। यह सब क्यों बयान हो रहा है, हदीसें क्यों आ रही हैं कि अगर तुम मुसाफा करोगे तो कीना दूर हो जाएगा, मुसाफा करोगे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इतनी रग़बत मुसाफहे की क्यों दिला रहा है इस्लाम? इसलिए दिला रहा है कि तुम माशरे में रहते हो तो आपस में भाईचारगी बनाए रखो, मोहब्बत बनाए रखो। अब आप देखिए, अगर इस्लाम के ऊपर सही से अमल किया जाता, अल मुस्लिमो अखुल मुस्लिम जो नारा रसूल के जमाने से है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, खाली इस फार्मूले पे अमल किया जाए तो कभी इख्तिलाफ ना हो, कभी फसाद ना हो। अब आप देखिए, एक मुस्लिम मुल्क है जिसपे चारों तरफ से हमला हो रहा है, और हमला ऐसा हो रहा है कि जिसपे सिर्फ बच्चे ही मारे जा रहे हैं, 50-60% बच्चे मर गए। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं जो अपने आप को मुसलमान का ठेकेदार, इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को बताते हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि सऊद और यहूद भाई भाई हैं। उन्होंने साबित कर दिया, ना बोलकर, ना बाइकाट किया, ना कुछ किया। अगर सिर्फ एक फार्मूले पे अमल किया जाए, अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, तो इसका मतलब क्या है? अगर एक भाई को तकलीफ हो जाए तो दूसरे भाई को पता चलना चाहिए। यानी क्या मतलब? अगर इंसान के एक उज़ू में अगर मसलन उंगली कट जाती है तो पूरा बदन नाप जाता है, इंसान झड़कने लगता है, पैर को मारने लगता है जमीन पर कि कितनी तकलीफ हो रही है मेरी उंगली में। इंसान का पूरा जिस्म जो है हलचल मच जाती है सिर्फ एक जख्म से। अजीजों, आज क्या हो गया है इन मुसलमानों को? क्या हो गया है उस मोहब्बत को जो रसूल लेकर आए थे कि देखो अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। एक जगह भाई मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, बमबारी की जा रही है, लेकिन ये ममालिक हैं जो बाइकाट भी नहीं कर रहे हैं इस्राइली प्रोडक्ट का, मुंह से बोल भी नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कह रहे हैं कि जब ये जंग खत्म हो जाएगी हम जो है इस्राइल से अपना मामला सही कर लेंगे। तो लिहाजा अल मुस्लिम अकुल मुस्लिम, इख्वानुल मुस्लिमीन, ये सारी चीजें जो है इन लोगों का जबानी दावा है, अमली नहीं है। अगर आज मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो इतनी मजाल नहीं है किसी मुल्क के ऊपर कोई हमला कर सके। तो ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस्लाम के ऊपर सही से अमल नहीं किया गया, कवानीन पे सही से अमल नहीं किया गया। आज ये सिर्फ छोटा सा मुसाफहा का मसला है कि इंसान छोड़ के भाग जाता है, 5 मिनट पहले नमाज से उठ के भाग जाता है, कहीं हमें मुसाफहा करना ना पड़ जाए। क्यों भाग रहे हो भाई? मोहब्बत बढ़ेगी। इस्लाम मुसाफे की रग़बत दिला रहा है कि आओ आपस में मुसाफा करो ताकि आपस में भाईचारा बना रहे, मोहब्बत बनी रहे। यही वजह है कि आज जब हमारे अंदर वहदत नहीं है, कोई भी आता है किसी को मार के चला जाता है। आप देखें, अभी कुछ ही महीना पहले की बात है कि कोई आया, ट्रेन में बंदूक से गोली मार के चला गया और लोगों ने कुछ नहीं किया और कुछ नहीं हुआ। कुछ दिन तक वो मामला गर्म था कि ट्रेन में किसने बेकसूर को मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है, हम दूसरों के गम में शामिल नहीं हैं, दूसरों की खुशी में भी शामिल नहीं हैं। तो लिहाजा जितने भी इस्लामी कवानीन हैं ये सिर्फ बनाए इसलिए गए हैं कि ताकि हम एक साथ रहें, मुत्तहिद रहें, इत्तेहाद का परचम बुलंद किए रहें। तो परवरदिगार ने क्या फरमाया कि तुम शुक्र अदा करो। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो हम नेमतों में इजाफा कर देंगे।
अब अगर हमारे पास एक बड़ी आबादी है मुहिब्बे अहले बैत की, तो हमारा शुक्र यह है कि हम आपस में सबको बनाए रखें, एक बनाए रखें, मोहब्बत करते रहें। ये इसका शुक्र है, वरना ये नेमत सल्ब हो जाएगी अगर कुफरान नेमत किया हमने, अगर हमने नाफरमानी की। तो ये अल्लाह है कि जो हमें मोहलत देता जाता है कि चलो तुमने आज कुफरान नेमत किया है, चलो तुम कल आ जाओगे, कल तुम शुक्र कर लोगे, हो सकता है कल तुम सुधर जाओ। अल्लाह मोहलत देता जाता है और हम उस मोहलत को समझ नहीं पाते कि ये अल्लाह हमें मोहलत दे रहा है। अल्लाह को हम भुला बैठते हैं, लेकिन अल्लाह हमें नहीं भुलाता। एक मर्तबा, एक इस मिसाल को मैंने पहले जिक्र किया है, फिर से जिक्र किया जाता हूं कि एक ज़ईफ औरत थी, एक जगह एडमिट थी, और एक उसका जो शौहर था वो भी ज़ईफ। देखिए, सिला रहम की जो इस्लाम ने सिफारिश की है उसकी वजह क्या है कि सिला रहम करो, अपने वालिदैन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ सिला रहम करो, ताकि तुम बुढ़ापे में अपने वालिदैन के काम आ सको जब वो नाचार हो जाए। अब आप एक दो दिन पहले का ही वाकया है कि मुझे देखने को मिला कि एक शख्स अपनी मां को मारता था, अपने मां को मारता था अपने बेटे के साथ मिलकर। यानी वो पोता भी अपनी दादी को मार रहा है और बेटा भी मार रहा है। उसकी जो बेटी थी उसने कैमरा लगा के रखा था, उसने पूरी वीडियो बना ली कैसे अपनी मां को वो मार रहा है। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अपने इस मजहब का कि उसने हमें अपने मां के नीचे जन्नत को रख के दिखा दिया कि देखो अपने मां का एहतराम करो। अब पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई, अब नहीं मालूम उसके ऊपर क्या क्या सजाएं आएंगी। ये इस्लाम मजहब है जो आपको एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, सलाम करना सिखाता है। सल्लु अरहमुकुम वलौ बिस्सलाम। वो शख्स, एक बूढ़ा शख्स निकला, बड़ी स्पीड से जा रहा था, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसे पकड़ कर ले जाया गया हॉस्पिटल। अपने जख्मों को वो भूल गया। नर्स से कहता है कि जल्दी जल्दी पट्टी करो, हमें कहीं और जाना है। नर्स कहती है अरे आपकी हालत सही नहीं है, आज आपको रुकना पड़ेगा। कहा नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे कहीं आज जाना है। तो नर्स ने कहा कहां जाना है, इतनी जल्दी क्या है, आपकी खुद हालत खराब है। उसने कहा कि फला नर्सिंग होम में मेरी वाइफ एडमिट है। कहा क्या हो गया? कहा उसकी याददाश्त जा चुकी है, जहनी तवाजुन बिगड़ गया है, वो हमें पहचान भी नहीं पाती, उसका इलाज चल रहा है। इतना सुनना था, फौरन नर्स ने कहा ये टिफिन लेके आप वहीं जा रहे थे? कहा हाँ हम वहीं जा रहे थे, उसको खाना खिलाना है। कहा मत जाइए, वो आपको पहचानती भी नहीं है, ना जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आज हॉस्पिटल वाले संभाल लेंगे, आज यहीं रुक जाइए। तो उसने एक जुमला कहा, उसने पहचानना छोड़ दिया है लेकिन मैं तो पहचानता हूं। हम अल्लाह को भुला बैठे हैं लेकिन अल्लाह हमें नहीं भुलाता। अल्लाह हमें जानता है, पहचानता है, हम अल्लाह को नहीं पहचानते, लेकिन वो नेमतें दे रहा है, हम शुक्राने नेमत नहीं करते, कुफराने नेमत करते जाते हैं, नमाजें छोड़ते जाते हैं, रोजे छोड़ते जाते हैं, तमाम वाजिब उमूर छोड़ते जाते हैं, खुम्स नहीं निकालते, लेकिन नेमतें मिल रही हैं। हम ये सोचते हैं कि अल्लाह, शायद हम अल्लाह को भुला बैठे हैं तो अल्लाह भी हमें भुला बैठा है। नहीं अजीजों, अल्लाह हमें नहीं भुलाता। अल्लाह अपनी नेमत उसको भी देता है जो उसे अल्लाह अल्लाह नहीं कहता, जो उसे अल्लाह नहीं कहता, जो उसे रब नहीं समझता, जो उसके सामने सजदा भी नहीं करता, अल्लाह उसे भी नेमत देता है और अल्लाह आपको भी नेमत देता है। लेकिन अजीजों, हमें गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ कर दिया। अल्लाह हो सकता है कि हमें नेमतें इसलिए भी दे रहा हो कि तुम हमें भुला बैठे हो, चलो और भुला दो। एक दिन आएगा हम रस्सी को खींचेंगे, रस्सी को आज हमने ढील दिया है और जिस दिन हम खींचेंगे तो उस दिन तुम्हारे पास वक्त ना रहेगा, उस दिन तुम अपने आप को सही नहीं कर सकोगे। तो लिहाजा शुक्राने नेमत करना चाहिए। शुक्र कैसे होगा? नेमतों को सही जगह इस्तेमाल करना, माल का शुक्र कि माल को अच्छी जगह इस्तेमाल किया जाए, इल्म का शुक्र
कि इल्म को सही जगह खर्च किया जाए। खानदान का शुक्र क्या है? सिला रहमी किया जाए। माशरे का भी यही है कि सिला रहमी किया जाए माशरे के साथ, तमाम समाज में तमाम लोगों के साथ। यह है शुक्र अल्लाह का। अब जिस्मानी शुक्र भी हमें अदा करना है। आना है अल्लाह की बारगाह में, रोजा रखना है, नमाज पढ़ना है। कम से कम जो वाजिब चीजें हैं हम उन्हें अदा करें। मुस्तहब चीजें बहुत बात की हैं। अगर इंसान सिर्फ वाजिबात पर अमल करे और मुहर्रमात से परहेज कर जाए, यही शुक्र है। बस अजीजों, अल्लाह की बारगाह में हम दुआ गो होंगे। बारह तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जहां भी शियान हैदर कर्रार हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमें सही मानों में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बना। फिलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, उनके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। वहां के मुसलमानों की ऐ मेरे परवरदिगार गैबी मदद फरमा। तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इमाम आखिरुज़्ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफीइल मुज़निबीन नबियना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अमीरिल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व वज़त खातिमिन नबीन सय्यदतना फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह व अलल हसनिल मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान या साहिब बिन हादिम बिन शित्ती व नफाक हासिल फुरूइल बग़ शिक़ाक़ सल्लल्लाहु व सल्लमुहु अलैहि व अला आबाइल किराम मुत्तसिल याली वल अय्याम। अल्लाहुम्मा अज्जिल फरजा व साहिल मखरजा व कुन नाज़िम बिनज़ति मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि व तफज़्ज़ल अला उमराइल मोमिनीन मज़ीद तौफ़ीक़ात वज़्दियादिल इक़बाल वालूबी दरजात। अल्लाहुम्मा फल बिना मा अंता अहलो वला तफल बिना मा नहनु अहलो बिजाह मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमईन। अल्लाहुम्मा जअलना मिम्मन यज़क्करु फतनफ़अहु ज़िक्रा इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।